पावर अहीजा से शुरू होला और अहीजा ख़त्म। जी हाँ, राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले था आज और बहुत ही कमाल का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले था और शो को सीज़न को अपना पहला विनर मिल चुका है जिसका नाम है अर्जुन बिजलानी। लेकिन बिना पावर स्टार के पावर हाउस नहीं हो सकता, बिना पावर स्टार के ग्रैंड फिनाले नहीं हो सकता। और पवन सिंह ने जिस तरह कहा था कि हम कहीं भी रहेंगे, अगर हम आप हमें दिल से याद करेंगे तो हम आपके लिए ज़रूर शो में आएंगे, और वही आज देखने को मिला। और आज कंप्लीट हाइलाइट्स आप बताएंगे हम आपको कि क्या कुछ हुआ राइज एंड फॉल के ग्रैंड फिनाले में, किस किस की परफॉर्मेंसेस थी, किसको कितना प्राइज मनी मिला, पहला कौन आया, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड, सबके बारे में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित चंदेल, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुबे मौजूद हैं। तो दुबे, पावर अहीजा से शुरू होला और पवन सिंह की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस आते एकदम झंडा गाड़ दिए। और आपने जो बात कही थी, हमें याद है पुरानी वीडियो में, कि पवन सिंह और धनाश्री की परफॉर्मेंस फिनाले पे ज़रूर होगी। और एक चीज़ नहीं, इस बार तो दो परफॉर्मेंस हुई और ट्रायो जो है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। आकृति नेगी एक तरफ है घाघरा चोली में और वहीं धनाश्री वर्मा भी है और बीच में राजा पवन सिंह। क्या कहना चाहिए? अच्छा, पवन सिंह ने बोला था कि डांस करेंगे, वो भी सपना पूरा होने जा रहा है, उनका ख्वाहिश था और वो चाहते थे कि साड़ी और टिकुली लगाएं। उन्होंने घर से लेके आया और दिया, उन्होंने बोला कि सटा के रखना है इसको। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पवन सिंह बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। अभी बीजेपी ने लिस्ट जारी की है और वो स्टार प्रचारक उन्हें घोषित किया है। ये सब छोड़ के बिहार में इलेक्शन है, वो अपनी चीज़ें जो बोलते हैं वो करते हैं। मुंबई पहुँचे और फिनाले पे पहुँचे क्योंकि वो बोले थे मैं कहीं भी रहूँगा, अपने लोगों के लिए पहुँचूंगा। तो सच्चे दिल से हैं, जो उनके लिए करता है, खड़े रहते हैं हमेशा। तो पवन सिंह मुंबई पहुँचे, फिनाले में गए, तो फिर टीआरपी क्या ऊपर चली गई, पारा हाई हो गया टीआरपी का। बिल्कुल। अश्नीर ने जो कहा कि पवन जी, आप बिना पवन जी के तो ग्रैंड फिनाले नहीं हो सकता। एक चीज़ देखिए, पवन सिंह जब भी आते हैं स्टेज पे, हर कोई हंसता है। उन्हें देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा मतलब आनंदित हो जाता है कि हाँ, पवन भैया आ गए, अब देखना है, अब शो को समझेंगे हम लोग अच्छे से। तो पवन सिंह का बात अलग है। पवन सिंह मतलब जिस तरीके से जाते हैं तो अपनी बताते हैं कि मेरी मौजूदगी क्या है। वो एक इंसान खड़ा हो जाता है, लगता है कि 100 लोग हंस रहे हैं खड़ा होकर। तो पवन सिंह में एक पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं। बट आज पूरे सारे कंटेस्टेंट्स आए थे, जितने भी 16 के 16 कंटेस्टेंट। पवन जी को छोड़ के अगर बात करें, वो तो कभी कंटेस्टेंट थे ही नहीं, लेकिन राजा की तरह जो एंट्री ली है। और अश्नीर गुरवन ने जो कहा कि पवन जी आपके बिना तो अधूरा था ग्रैंड फिनाले, और जिस तरह आए, अकेले नहीं आए, अब दो अपनी रानियों के साथ भी आए, दो कह सकते हैं अपनी दोस्तों के साथ भी आए, और एंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी और भोजपुरी पे फिर से नचा दिया, एक और बार गर्दा कर दिया। देखिए, पवन सिंह राजा आदमी है, गर्दा करने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से एंट्री हुआ, साथ में सबको लेकर आए, तो बहुत ज़्यादा, और गाना भी गाए, मतलब भोजपुरी गाना बहुत अच्छे से लोग ठुमका लगाना पसंद करते हैं। रात खेतों में तो आई नहीं, उसमें वो तो उनका सिग्नेचर गाना हो चुका है आजकल। जब तक वो नहीं चलेगा पूरा नहीं हो पाएगा। तो पवन सिंह को ये लोग बोल रहे थे ना, कुछ लोग, कि पवन सिंह टेंशन में, उन लोगों के छाती पे आज सांप रेंग रहा होगा कि पवन सिंह कहाँ गया हुआ, वो टेंशन में नहीं था। और उन सारी लोगों को एक जवाब भी दिया पवन सिंह ने, जब ऐसे करते दुबे, वो ऐसे करते ये वाला ये जवाब था। आपको क्या लगता है हिटर्स को? वो जवाब ही है एक तरीके से कि हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वो उनका एक ऑरा है, सोचने का, करने का। अब सबका बॉडी लैंग्वेज है, सलमान खान जैसे करते हैं, तो उनका एक अलग सा है। हाँ, वो वाला तो उनका ये वाला है। तो वो निडर इंसान है, उनको पता है जो चीज़ मैं चाहता हूँ, अगर जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ मैं कर ले जाऊँगा। देखिए, पवन सिंह की परफॉर्मेंस तो आपने बताया धमाकेदार थी, लेकिन हर एक जो फाइनलिस्ट था टॉप 6 की अगर मैं बात करूँ, चाहे आरुष भोला हो, अर्जुन बिजलानी हो, आकृति नेगी हो, धनश्री हो, अरबाज पटेल हो, नयनदीप हो, सब ने भी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दी एक एक करके। तो उनमें से आपको सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस ने प्रभावित किया? अभी तो मुझे आरुष का सही लग रहा था। आरुष क्योंकि मुंडा कुक्कड़ कमाल था। हाँ, बहुत अच्छा से, क्योंकि एनसीआर रीजन से बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिल रहा था और आरुष अच्छा कर रहे थे। लेकिन वही है कि इंटरनल वोटिंग हुआ, वहाँ पे वो जीत गए। जनता ने जिता दिया अर्जुन, जनता ने जिता दिया। ठीक है, अर्जुन की जीत लोग कह रहे हैं कि डिजर्विंग विनर था। अरबाज पटेल सेकंड रनर अप है, आरुष बोला फर्स्ट रनर अप है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जीतता तो मैं चाहता था आरुष जीते। तो कहीं ना कहीं भाईचारा भी दिखा। हाँ, भाईचारा दिखा रहे थे। अगर कोई नहीं जीतता है तो मेरा भाई जीत जाओ, ये बोल रहे थे बार बार। लेकिन बिजलानी यहाँ से जीते हैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम था और बहुत अच्छा किया इंडस्ट्री में। तो भी आपको एक और बताना चाहूँगा, करणवीर मेहरा के आप फैन हैं। करणवीर मेहरा पहले खतरों के खिलाड़ी जीते, फिर वो बिग बॉस जीते। अर्जुन बिजलानी खतरों के खिलाड़ी जीते, अब राइज एंड फॉल जीते। बिग बॉस को मना कर दिया, लेकिन रियलिटी शो दूसरा उनका है, वो भी जीत गए। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि बार बार किसी गेम में जाना कि हम नहीं जीत पाएंगे, इस बात का प्रमाण है कि ये लोग किस तरीके से खेलते हैं। कि रियलिटी शो के करण और अर्जुन है। हो सकता है, सही बोल रहे।
देखिए अच्छा खेले शुरुआत से उनकी अगर जर्नी पर अगर हम लोग फोकस करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक टास्क को किया था, उतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं किए। जाते बेसमेंट से शुरू किया, बेसमेंट से शुरू किया था, आप सोचिए वर्कर बन के ऊपर तक पहुंचे हो। तो अच्छा लगा, पवन सिंह के साथ बहुत अच्छा हंसी मजाक करते थे। दुबे एक आपको याद होगा एक समय जब इनकी वाइफ को लेके तंज कसा था कृति ने, और जब लड़ाई हुई थी तो उस समय ऐसा आ गया था, इन्होंने बोला शो छोड़ना है मुझे, और आज वही इंसान ट्रॉफी लेके जा रहा है। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है कि वो नहीं चाहते हैं घर का चीज़ें कोई मेरे घर के बारे में, मेरे वाइफ के बारे में बोले। तो एक इज्जतदार इंसान है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और उनके लिए दिवाली गिफ्ट है ये बहुत बड़ा। नहीं बट बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो को मना करना और राइज एंड फॉल के विनर बनना, इस पे क्या कहें? अंजलि देखिए, जितने लोग मना करते हैं ना बिग बॉस में नहीं जाना, 1-2 साल के बाद जाते ही जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गेम है बिग बॉस। तो हो सकता है अभी भी तो पॉसिबल है वाइल्ड कार्ड मिल जाए इनको यहाँ पे। नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 1 साल 2 साल तक, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बिग बॉस में भी दिख सकते हैं? जरूर दिखेंगे, हो सकता है निया शर्मा के साथ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे दोनों दोस्त हैं, वो भी नहीं गई हैं, तो अगले सीजन में हम लोग देख सकते हैं। बट पवन सिंह आज बैठे थे आहाना कुमरा के साथ, आपको याद होगा कि ट्रस्टी का बेटा कहा था, बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब उन्होंने बोला हमें पता नहीं था कि ये पावर स्टार हैं, और ऐसा इनका दबदबा है, कह रहे कि हमें माफ़ कर दीजिए पवन जी। पावर स्टार के सामने झुकी हैं और उनसे गलती हुई है, और उन्होंने बताया कि आपके माँ से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने बात किया बहुत अच्छा लगा। कहा अब समझिए कि पावर स्टार किस मतलब नेचर का है, क्या उनका संबंध है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उन्हें पता चल गया है, पहले नहीं समझ पा रही थी वो। पवन जी भी बड़े दिल के आदमी, माफ कर दिया। पवन सिंह का काम ही है, उसी लिए जाना जाता है। राजा आदमी तो ऐसे नाम नहीं पड़ा है। तो राजा दिल का भी राजा है। दिल का राजा आदमी है, जिसके साथ रहते हैं, दिल से रहते हैं, जिससे हेट करते हैं, बहुत अच्छे से निभाते भी हैं। चलिए अब आते हैं अगले पड़ाव पे। टोनी कक्कर नेहा कक्कर दोनों का गाना आया नया, कोका कोला 2। हमने एक बार पहले सुना था, उसका सेकंड वर्जन उसको प्रमोट करने के लिए आए थे। दोनों बहन भाई ने तो अंदर एकदम माहौल बनाया, लेकिन जब बारी आई पवन सिंह और नेहा कक्कर की स्टेज पे, और लॉलीपॉप गाना जब नेहा कक्कर ने गाया तो उसको लेके क्या कहें? सर उन्होंने उनका एक तरीके से जो बहुत बड़ा हिट है, पवन सिंह की पहचान है लॉलीपॉप, उनका गाना गाया। इसके बाद पवन सिंह जो है एक दुख दर्द बड़ा जो गाना है उनका, से नैया लगावल, गलत बात नहीं की, उन्होंने वो गाना गाया, क्योंकि बहुत अच्छा गाना है ये, और ये गा के वो बताया कि मेरा सुर देखिए कैसा है। और जब वो गाया तो नेहा कक्कर देखते रह गए कि भाई क्या गाना गाते हैं ये, तो क्या आवाज़ है इनका। तो नेहा कक्कर जैसे लोग बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर है, वो लोग बॉलीवुड गा रहे हैं। नहीं कह रही पवन जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, हो सकता है कुछ गाना भी आ जाए अगले दिन, कोई नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा दुबे ने तो सिर्फ ऐसे कहा है, लेकिन आपको रिपोर्ट्स के अनुसार बता दूं कि पवन सिंह और नेहा कक्कर का भी जल्द एक गाना आ सकता है, उसको लेके अभी बात हो रही है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बात चल रही है, और जल्द ही कुछ आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम बोलते हैं दुबे पर वो सच भी हो जाता है। आपने भी कुछ सोच के नहीं बोला, लेकिन यूनिवर्स में कहीं ना कहीं किसी ने आपकी बात सुन ली। लेकिन अब मैं आना चाहूँगा जो फाइनल मोमेंट था, जब टॉप 3 रह गए थे, यानी अरबाज पटेल, आरुष भोला एंड अर्जुन बिजलानी। उस समय आपको क्या लगा कि टॉप 2 में कौन जा सकता है? मुझे बिजलानी और भोला आरुष लग रहे थे कि यही जाएंगे, क्योंकि उनको अभी जिस तरीके से उनका गेम था, जिस तरह से वोट मिला, तो नहीं लग रहा था कि वो जा पाएंगे। एल्विश यादव से लेके फुकरा इंसान से लेके पूरा यूट्यूब कम्युनिटी आरुष भोला को सपोर्ट की, लेकिन जनता के दिल में अर्जुन बिजलानी विनर थे, उनको ज़्यादा वोट मिले। दुबे इसको लेके क्या गेम अच्छा खेले, अब उन्हें कोई ये नहीं बोल सकता है कि वोट नहीं मिला था, पॉलिटिक्स हुई, जनता के हाथ में फैसला था, जनता ने किया है। आरुष कहीं पीछे रह गए होंगे, क्योंकि बिजलानी बहुत पुराना हीरो है, आरुष अब आए हैं, बिजलानी बहुत कुछ करके छोड़ दिए हैं, ऐसे ऐसे शो में चले गए हैं वो, और इनके लिए पहला था, तो इस हिसाब से वो जीत गए। और कहीं आपको नहीं लगता कि कल राइज हुआ है पहली बार जिंदगी में बेसमेंट में? आरुष भोला कल पहुंचे हैं 40 दिन बाद, सोचिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर वो पहले पहुंच जाते, अपने आप को पहले प्रूव कर देते, तो जनता कहीं ना कहीं कुछ और फैसला सुनाती। लेकिन जहाँ पे बिजलानी रहेंगे वहाँ पे तो कठिन हो पाएगा, क्योंकि उनका जो है लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, फेम बहुत, एक यूट्यूबर मात्र है। हाँ, एनसीआर में इनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, यहाँ पे नहीं कोई हरा सकता है। एनसीआर के लोग बहुत, हमारे कैमरामैन भी जो देख रहे हैं वो बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं आरुष भोला नहीं जीता। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? अब आरुष भोला जिस तरीके से खेले उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे, और यहाँ तक पहुँचना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये उनका पहला शो था। तो पहले शो में यहाँ तक पहुँचे, दूसरे शो, अभी कई सारे शो होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, उसमें वो जीत सकते हैं, उनके लिए अच्छा अनुभव था। तो इससे उनको बुरा नहीं सोचना चाहिए, सभी लोगों को प्राउड करना चाहिए इस पर। दुबे आपको याद होगा जब ये गेम स्टार्ट हुआ था 50 लाख रुपए थे प्राइज मनी पॉट जो था। अब बिजलानी जी को मिले बांट के, जब वो रूलर्स और वर्कर्स के बीच में जो पैसे की लड़ाई होती थी, 28,10,000 रुपये।
तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा दुख तो पहुंचा होगा कि आधी के आसपास धनराशि मिली, 50 लाख मिलते तो ज़्यादा खुशी होती। हाँ, तो तमाम तरीके के टैक्स वगैरह भी हैं, कटे हैं पैसे। नहीं, और वो टास्क में भी टास्क में भी हट गए हैं कई सारी चीज़ें। टास्क में ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है क्योंकि पैसे वहाँ ज़्यादा कट गए हैं। तो उनको ठीक है, उनके लिए ट्रॉफी बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं पे आप अगर रैंक नंबर 1 आते हैं, जीतते हैं, वो बड़ी बात है। पैसा क्या कमा लेंगे वो फिर। दिल जीतना इंपॉर्टेंट, दिल जितना इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने जीत कर दिखाया। कई दिनों से ये प्रूफ नहीं कर पा रहे थे अपने आप को भी, तो इन्होंने प्रूफ भी किया कि हाँ, मैं भी दावेदार रहता हूँ और मैं अच्छा खेल सकता हूँ। इसके बाद उन्हें कई सारे ऑफर भी मिलेंगे अब। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरह रणबीर कपूर ने भी एक बार कहा था कि मेरे क्लासमेट हैं अर्जुन बिजलानी, हम दोनों ने साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि आज अर्जुन इस जगह पे पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं जीतने के बाद अपने बेटे से गले मिलना चाहता हूँ। अर्जुन बिजलानी का क्या? इन लोग का मीटअप जरूर होगा, पक्का होगा, क्योंकि रणबीर कपूर बहुत सच्चे दिल के इंसान है। और कोई अगर अच्छा करता है तो रणबीर कपूर बहुत सपोर्ट करते हैं, और क्लासमेट थे तो बनता है मिलना, और मिलेंगे क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। उनको आप देखिए, शुरू से अगर नज़र डालेंगे जर्नी पे, तो लड़ाई झगड़ा तू मैं वाली चीज़ इनकी नहीं रही है। बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, तो लोकप्रियता बहुत है इनकी, इसलिए उनका सपोर्ट है। बट लास्ट में जाते जाते पावर स्टार की बात कर ले। अभी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव चल रहे थे, विधानसभा में बोले टिकट लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अभी आपने साफ किया कि स्टार प्रचारक हैं, और इतनी उथल पुथल, मैरिज लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी चेहरे पे एक भी तनाव दिखा नहीं। अच्छा, आप दर्द छुपाना कैसे आता है? अच्छा ये बताइए, पवन सिंह हमेशा से बोलते थे कि मुझे जनता का सेवा करना है। पवन सिंह ने कभी भी ऑन कैमरा कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि मुझे विधायकी का चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट चाहिए। वो बीजेपी में हमेशा शामिल होना चाहते थे। उन्होंने लास्ट में यही लिख के दिया कि मैं हमेशा बीजेपी के साथ रहूंगा। अब बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको स्टार प्रचारक बनाइए, कि मतलब आप सोचिए, उनको इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई जहाँ पे हार रहा है वहाँ पे आप जाइए, पवन सिंह को लोग देखने आएंगे, हजारों लाखों लोग जीतने आएंगे, वहाँ पे वो जो कैंडिडेट उठेगा वो जीत जाएगा। तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप पीछे से सहायता करिए, हमारा जो भी प्लान है बैठ के बनाइए, योजना बनाइए, और हमारे साथ कैसे जीते कोई कैंडिडेट ये बताइए। तो उनके लिए जीतना क्या बहुत आसान बात है। वो मनोज तिवारी ने बताया, उनसे पूछा गया तो मनोज तिवारी बोले कि वो कभी भी विधायकी का टिकट लड़ना नहीं चाहता था, वो लोकसभा का ही लड़ेगा। तो लोकसभा वाले चुनाव में उनको देख पाएंगे हम लोग, विधायकी पे कभी नहीं लड़ेंगे। आप सोचिए, अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं दिए तो निर्दलीय लड़ते हैं लोकसभा के लिए, तो क्या यहाँ पे निर्दलीय नहीं लड़ पाते? नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना है लोकसभा ही, लोकसभा से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं वो। पर उनकी वाइफ जो है ज्योति सिंह, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और देखते हैं क्या कुछ चुनावी हवा इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। पॉलिटिक्स में पहली बार कदम रख रहे हैं, और क्यों रख रहे हैं, क्या है सारी बातें। आज नामांकन करने भी गए थे, आरजेडी से जो चुनाव वो लड़ेंगे, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप पवन सिंह के कितने बड़े फ़ैन हैं, और आज आपको परफॉर्मेंस कैसे लगी पवन सिंह की, धनश्री की, नेहा कक्कर की, टोनी कक्कर की, ज़रूर बताइएगा। और बिग बॉस आपको ज़्यादा पसंद है या राइज एंड फॉल, इसके बारे में भी बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।